आज हमारे पास जो सवाल आया है ना, वो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में है। खास तौर पे ये पूछा गया है कि कौन से मुफ्त और कौन से बामुआवजा यानी पेड सॉफ्टवेयर ज़्यादा चलते हैं और उनके पीछे कंपनियां कौन सी हैं। तो आइए ज़रा इस मौजू को तफसील से देखते हैं कि ज़राए क्या बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल आजकल बहुत अहम हो गया है। मतलब देखें, पॉडकास्टिंग है, म्यूजिक बन रही है, हर तरह का डिजिटल कंटेंट बन रहा है। तो इतने सारे ऑप्शंस में से सही टूल चुनना ज़रूरी है। और ये जानना भी कि मुफ्त और पैसों वाले सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, ये भी फैसला करने में मदद देता है ना। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। अक्सर कभी कभी मुफ्त वाले सॉफ्टवेयर भी हैरत अंगेज तौर पे काफी काम के निकलते हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो पेड टूल्स हैं उनमें कुछ खास चीजें होती हैं जो शायद प्रोफेशनल काम के लिए लाजमी हो। तो ज़राए को देखते हुए कुछ मशहूर मुफ्त ऑप्शन से शुरू करें। हाँ, ज़रूर। देखिए, मुफ्त में तो सबसे पहले नाम जहन में आता है ऑडेसिटी का। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। मतलब ये कि बिल्कुल मुफ्त है और इसे कोई एक कंपनी नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बेहतर बनाती रहती है। हाँ, विंडोज, मैक, लिनक्स सब पर चल रहा है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा है। बुनियादी कामों के लिए जैसे रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। जी, बुनियादी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, इफेक्ट्स वगैरह के लिए बेहतरीन है। पॉडकास्टर्स और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनमें तो ये बहुत ही मकबूल है। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि इसके पीछे कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो इसे कंट्रोल कर रही हो। बिल्कुल दुरुस्त। इसकी ताकत ही इसकी कम्युनिटी है। आपको अपडेट्स भी मिलती रहती हैं और अगर कहीं फंस जाएं तो ऑनलाइन मदद, ट्यूटोरियल्स, वो सब बहुत है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को इसका डिजाइन, वो जो इंटरफेस है, थोड़ा पुराना लग सकता है। और कुछ जो बहुत जदीद फीचर्स हैं जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, वो शायद इस तरह ना मिलें जैसे कुछ पैसों वाले सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। ठीक। एप्पल इस्तेमाल करने वालों के लिए गराज बैंड भी एक बहुत अच्छा मुफ्त ऑप्शन है। वो तो मैक और आईफोन, आईपैड पे पहले से ही होता है अक्सर, और म्यूजिक बनाने के लिए तो वो काफी अच्छा है। सही। तो ऑडेसिटी और गराज बैंड मुफ्त कैटेगरी में नुमाया हो गए। अब अगर कोई मान लीजिए ज्यादा प्रोफेशनल फीचर्स चाहता है या बेहतर सपोर्ट या कोई खास वर्कफ्लो है उसका, तो फिर बमावजा यानी पेड सॉफ्टवेयर्स में क्या मिलता है? जी, पेड साइट पर तो कई बड़े नाम हैं। एक तो है एडोब ऑडिशन। ये एडोबी कंपनी का है। ये उनके क्रिएटिव क्लाउड सूट का हिस्सा है। तो अगर कोई पहले से फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो इस्तेमाल कर रहा है ना, तो ये उनके वर्कफ्लो में बड़ा आसानी से फिट हो जाता है। इसमें ऑडियो को ठीक करने, मल्टी ट्रैक एडिटिंग, मिक्सिंग, इन सब के लिए बहुत एडवांस टूल्स हैं। एडोबी तो बहुत बड़ा नाम है, तो यकीनन इनकी सपोर्ट और अपडेट्स वगैरह भी बाकायदा होती होंगी। बिल्कुल। बड़ी कंपनियां जैसे एडोबी है या एविड है जो प्रो टूल्स बनाती है। प्रो टूल्स तो मौसीकी की दुनिया में एक स्टैंडर्ड समझा जाता है। या फिर एप्पल है जो लॉजिक प्रो एक्स बनाती है, जो मैक इस्तेमाल करने वालों में म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए बहुत मकबूल है। ये सब कंपनियां आमतौर पर मुस्तहकम सॉफ्टवेयर देती हैं, रेगुलर अपडेट्स आती हैं और अक्सर प्रोफेशनल सपोर्ट भी दस्तयाब होती है। तो कीमत तो ज्यादा होगी उनकी, या शायद सब्सक्रिप्शन होती होगी? जी, कीमत ज़्यादा हो सकती है या माहाना, सालाना सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको जदीद तरीन फीचर्स और आला कारकर्दगी मिलती है। तो बुनियादी फर्क फिर फीचर्स की गहराई, इंटरफेस, सपोर्ट और जाहिर है कीमत में आ गया। मतलब कोई ऑडेसिटी जैसे मुफ्त टूल से शुरू कर सकता है और फिर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़े या काम ज़्यादा प्रोफेशनल हो तो एडोबी ऑडिशन, प्रो टूल्स या लॉजिक प्रो जैसे ऑप्शंस की तरफ जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, जब कोई सॉफ्टवेयर चुन रहा हो ना, तो सिर्फ फीचर्स की लिस्ट नहीं देखनी चाहिए। ये भी देखना होता है कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना कितना आसान है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ या मैक के साथ कैसा चलता है, और क्या ये आपके खास काम जैसे पॉडकास्टिंग, म्यूजिक या वॉइस ओवर के लिए ठीक है या नहीं। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी हैं जैसे रीपर, वो निस्बतन कम कीमत में बहुत ज़्यादा लचक और कस्टमाइजेशन देते हैं, तो वो भी एक दिलचस्प ऑप्शन है। ये तो बहुत ही मुफीद मालूमात है। तो खुलासा ये हुआ कि आज की जो हमारी बातचीत थी उसका मकसद ऑडियो एडिटिंग के लिए दस्तयाब मुफ्त टूल्स जैसे ऑडेसिटी, गराज बैंड और बमावजा टूल्स जैसे एडोबी ऑडिशन, प्रो टूल्स, लॉजिक प्रो और उनको बनाने वाली कंपनियों एडोबी, एविड, एप्पल वगैरह के बारे में मालूमात देना था, जैसा कि सवाल में पूछा गया था। जी बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब कोई अपने लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर चुन रहा हो तो इन नामों और कीमतों के अलावा
कौन सा ऐसा आंसर है जो शायद नज़र ना आए मगर सबसे अहम हो? क्या वो सॉफ्टवेयर को सीखने का अमल है, जिसे लर्निंग कर्व कहते हैं, या उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी और मददगार है, या फिर आपका जो अपना तख्लीकी अंदाज है उसके साथ वो सॉफ्टवेयर कितना मैच करता है? ये ज़ाती तरजीहात हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।